बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातों को हुकूमत बनाने में मुसीबत पड़ गई। आपस में ओहदों की बंदर बांट मौजूदा हुकूमत की नाकामी की अक्कासी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने वजारतें नहीं लेनी, आइनी ओहदे लेने हैं। सदर आसफ अली जरदारी बनेंगे। ये वो आसफ अली जरदारी है जो पीपल्स पार्टी के बारे में, नून लीग के बारे में कहते थे इनको वोट ना देना, इनको वोट देने के मुतरादिफ होगा कि आपने इमरान खान को वोट दिए। आज कल के दुश्मन इसलिए इकट्ठे हो गए कि इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला करना अब इनके दायरा इख्तियार से ही आउट हो चुका है। अडयाला जेल में बैठा बानी तरीके इंसाफ रोज बरोज मकबूलियत के ग्राफ को इतने ऊपर ले जा रहा है कि हुकूमत बनने से पहले ही अभी आज वो हलफ लेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, लेकिन पहले ही कुर्सी नीचे से खिसकने लगी। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के बानी और दीगर रहनुमाओं ने ऐसी चाल चल दी तो हुकूमत यानी कि PDM माइनस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जीत के भी हार गई, और हारी तो पहले ही हुई थी। इन हालात में नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की बंदर बांट अजीब रही। पहले नवाज शरीफ के ख्वाब टूटे कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना चाहते थे, और इसी लंदन प्लान के मुताबिक वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्हें VVIP प्रोटोकॉल दिया गया। लेकिन उस दौरान अडयाला जेल में बैठा शख्स अवाम के दिलों में इतना मकबूल हो चुका था कि लोग लीडर किसी और को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसी वजह से 8 फरवरी को मिसाली कामयाबी मिली, मिसाली कामयाबी PTI के हमायत याफ्ता को। अब जब इलेक्शन हो गए और पूरी दुनिया इलेक्शन को धांधली ज़दा कह रही है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस पर सख्त तनकीद कर रहा है। अभी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM के ओहदों में बंदर बांट नहीं हुई। ऐसे में अडयाला जेल में बानी तरीके इंसाफ के कहने पर PTI के रहनुमाओं ने महमूद खां अचकज़ी को, जो बलोचिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, सूबा एक पाकिस्तान के छोटे सूबे को अपनी तरफ से सदर पाकिस्तान, जो तमाम फोर्स का कमांडर होता है, नामजद कर दिया है। अब महमूद खां अचकज़ई बिला मुकाबला आसफ अली जरदारी होंगे, जबकि उमर अयूब और शहबाज शरीफ में होंगे। नाज़रीन, जब जिस रोज़ इलेक्शन आ रहे थे तो तकरीबन पाकिस्तान PTI के मुताबिक जो सर्वे आ रहे थे, जो इब्तदाई नतायज आ रहे थे, 180 से लेकर 200 सीटें थी, जिसे अगले दिन 8 को बज़ाहिर PTI वाज़ेह बरतरी से आगे जीत रही थी। 9 को उन्हें हराया गया। इस पर सियासी जमातों ने, सराजुल हक ने कहा यह धांधली नहीं धांधला है, इससे तो बेहतर था जमात इस्लामी के मीर ना हो। और बाद लोग मुस्लिम लीग नून वालों ने कहा हम हार गए थे, हमसे डिमांड की गई, मगर हमने उनकी डिमांड मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए, हम अवाम का मैंडेट चोरी। बहरहाल बाद लोग अवाम का मैंडेट चोरी करने में कामयाब हो गए और अब इधर उधर से पकड़ के 200 से सीटें कर ली। अब हुकूमत के लिए मुश्किलात ये हैं, बनाते हैं तो तब भी मुसीबत, नहीं बनाते तो तब भी मुसीबत। पहले पीपल्स पार्टी ने कहा हमने तो हुकूमत बनानी नहीं, हम तो इनको मानते ही नहीं। बाद में कहा मजबूरन बैठना पड़ा तो ओहदों की बंदर बांट हुई। चेयरमैन सेनेट किसने लेना, स्पीकर किसने बनना है, फिर पंजाब में DPO किसका होगा, DC होगा। ऐसे में अगर ये 7-8 जमातें माइनस PDM बनती है तो इनसे मुल्क में सियासी इस्तेकाम तो दूर की बात, इकॉनमी भी चलाना मुश्किल हो जाएगी, और ये इत्तेहाद इनका ज़्यादा देर चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ नाजरीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग में अब भी सुना है बहुत ज़्यादा हथियार है, और आइंदा कुछ वक्त में एक मुलाकात होगी और जिसमें इनको बताया जाएगा अगर आपने इत्तेहाद ना किया
और हलके खुलना शुरू हो गए मेरिट और आइन और कानून के मुताबिक, तो फिर इमरान खान की जीत को रोकना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल ज़राए अबलाग और पाकिस्तान ये मानता है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता वाज़ेह अक्सरियत से जीते गए थे और जिनको हराया गया, जिसमें उस्मान डार, ख्वाजा आसफ की शिकस्त वाज़ेह। मोहतरम नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कहता है यास्मीन राशिद साहिबा जीत गई थी। पीटीआई ने अपने मैंडेट चोरी पर इमरान खान ने कॉल दी कि हफ्ते के दिन गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में एहतजाज हुआ, जिसमें वकला को भारी तादाद में गिरफ्तार किया गया। हुकूमत के हाथ पांव भूल गए कि पूरे मुल्क में एक इमरान खान जो जेल में बंद है, जिसे खुद इंसाफ नहीं मिल रहा, उसकी कॉल पर पूरी दुनिया बाहर सड़कों पर उमड़ आई है। लिहाजा इससे अब मौजूदा हुकूमत बनने से पहले ही डगमगा रही है, इसकी कश्ती भंवर में फंस चुकी है। दूसरी तरफ इमरान खान के इस फैसले, बड़े फैसले ने कि नाम नहाद जमहूरियत पसंदों को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि नाम नहाद जमहूरियत पसंद लोग, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, ये अपने ख़ानदान से कोई ओहदा बाहर देते ही नहीं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज, वज़ीर आला हमजा शहबाज, आसफ अली जरदारी सदर, बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इमरान खान ने पहले तो जब उनकी पार्टी को पाबंदी गई तो मिस्टर गोहर को पार्टी का चेयरमैन बना दिया, जिस पर लोगों ने उनकी इस खूबी को सराहा कि ये पहला सियासतदान आया है जो सियासत को सियासत समझ कर चला रहा है, पैसे कमाने का बहाना नहीं बना रहा और वर्करों को आगे ला रहा है। और कली करने वाले गरीब लोगों को टिकट दी, जिन्होंने बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए, नून लीग के उल्टा के वो मारे, ओ गए यारियां दा डगया। इंतहा हो गई कि जिस तरीके से लोगों ने इमरान खान को 8 फरवरी को वोट दी, इस शिकस्त को हजम ना किया। और उसके बाद अब चारों सूबों में वज़ीर आला बन चुके हैं। सरफराज बुगटी यकीनन पीपल्स पार्टी के नहीं थे, निगरान हुकूमत में वज़ीर दाखिला थे, पहले वो नून में जाने लगे, अब वो चले गए पीपल्स पार्टी में, अब वो उधर वज़ीर आला बन गए। लेकिन अली अमीन गंडापुर में केपी में उन्होंने बगल बजा दिया, ऐलान बगल। उन्होंने कहा तमाम पीटीआई के रहनुमा जिन पे झूठे मुकदमात है फौरी तौर पर ख़त्म किए जाए और जिन्होंने दर्ज किया उसकी इंक्वायरी कराई जाए। 9 मई के वाक़या पर हम जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते हैं। अली अमीन गंडापुर की तकरीर ने कहा कि हम ना करप्शन करेंगे, ना करने देंगे और करने वालों को निशान इबरत बनाएंगे। काश हमारे पंजाब और वफाक के हुक्मरान भी करप्शन को बुरा समझे और उनके खिलाफ अमली इकदामत करें। अब आने वाले दिनों में इलेक्शन होगा, शहबाज शरीफ वर्दी उमर चिमा उनके बंदे को उठाया जा रहा है, गिरफ्तारियाँ, लेकिन दिन ब दिन गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि अब इमरान खान को ज़्यादा देर जेल में रखना मुमकिन नहीं और उसकी रिहाई बहुत जल्द होगी और वो वापस आकर अपना खोया हुआ मैंडेट ना सिर्फ वापस लेगा और इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा, क्योंकि भानमती का कुनबा जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने मिलकर बनाया है, इनकी इक़्तिदार कश्ती चलने से पहले ही पंक्चर और ब्रेकें फेल हो चुकी हैं। ऐसे में 25 करोड़ अवाम को इस गाड़ी में सवार नहीं किया जा सकता। अब इमरान खान के इस फैसले ने कि महमूद खान चकदई पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद के सदर उम्मीदवार होंगे, जमहूरी हलकों में हलचल मच गई और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है, ये टाइम पूरा कर ही नहीं सकते, ये तारीख के बदतरीन धांधली हुई है, बदतरीन। इससे पहले हुआ ही नहीं कि लोग दर्जनों की तादाद में हार के सोए और सुबह रिजल्ट बदला गया, 45 को ख़त्म कर दिया गया, 47 फॉर्म जाली बनाया गया और ये जमहूरियत और आइन की खिलाफ वर्जी है। हम इसके खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस वक्त अख्तर मैंगल, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद हाजकुज़ई, पीपल्स पीटीआई और दीगर सारी जमातें जिनके सीटें छीनी गई हैं वो पुरअमन एहतजाज और अदालतों से रजू कर रहे हैं। नाज़रीन, सियासत में कोई भी बात ख़त्मी नहीं होती। महमूद हाजकुज़ई ने कहा कि अगर आवाम ने उसको वोट दिया है इमरान खान को, उन्होंने मादी में उनकी मुखालफत की, लेकिन अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। जमहूरियत होती है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए।
जो चोरी की वोट का लेकर आ रहे हैं वो मुल्क की बेहतरी नहीं कर सकते। कहा जा रहा है आने वाला मार्च हो सकता है पीडीएम माइनस पीडीएम यानी कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एमक्यू और दीगर जमातों के लिए क्विक मार्च का आगाज हो और ये गाड़ी ज़्यादा देर चलनी नहीं आती। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज अपने साथियों से कहा मैं जेल में अपने आप को एडजस्ट कर चुका हूँ, अब हमारे एमपी जो हुए हैं दोबारा सेहत कार्ड जारी किया जाए, गरीब आदमियों को सहूलत दी जाए, रूल ऑफ लॉ किया जाए, नाइंसाफ़ी का सिलसिला बंद किया जाए, सियासी मुखालफिन को भी इंसाफ की फराहमी इतनी यकीनी बनाए कि आइंदा मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवार भी ना मिले। अगर पीटीआई ने इंसाफ और आम कारकुनों की सुनी, तालीम और सेहत के मसाइल हल कर लिए, साफ पानी हल कर लिया, तो यकीनन पीटीआई का अगला इलेक्शन के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा मुश्किलात का दुश्वार होगी। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ आने वाले ज़्यादा खुश नहीं है, लंदन प्लान पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो तो लंदन से शेरवानी सिलवा के आए थे, पर बदकिस्मती कि उन्हें वज़ारत उज़्मा नहीं मिली, जिस वजह से वो लंदन जा सकते हैं। ताहम कभी इम्कान है कि रिज़ल्ट चेंज करने के बाद, मुबैना रिज़ल्ट चेंज करने के बाद 45 को नज़रअंदाज करके फॉर्म 47 के ज़रिए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म तो बन जाए, लेकिन ये गाड़ी मंजिल पर यानी कि 5 साल पूरी करती हुई नज़र नहीं आती और इमरान खान की ज़्यादा देर जेल में रखना उसे मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।